गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वारियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं साइकोलॉजी विषय के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बुद्धि यानी जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बुद्धि का एक सामान्य क्लास देखा था और उससे देखा था कि बुद्धि किसे कहते हैं, क्या होती है। उसके बारे में एक कॉन्सेप्चुअल जो क्लास थी वो हम लोगों ने देखी थी। आज उसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं बुद्धि के बारे में और सिद्धांत लिए हैं, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। और एक दिन में 2 या 3 ही सिद्धांत में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इकट्ठे जब पढ़ लेंगे तो बहुत सारा हौच-पौच हो जाता है। तो आप चाहें तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, या फिर जैसा भी हो आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर देख लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा और वो बढ़िया याद भी होगा आपको। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने, इनका नाम पूरा है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने, ठीक। इन्होंने बुद्धि के बारे में कहा कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि में एक ही तत्व होता है, एक जनरल फैक्टर होता है। इसीलिए इन्होंने अपनी बुद्धि को यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत के नाम से बताया। इनके समर्थक कौन कौन थे? समर्थक में थे टर्मन एंड स्टर्न। ये 2 वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इनकी सिद्धांत का समर्थन किया कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें एक फैक्टर होता है जो जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर होता है, और उसी जी फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति में सारी जो जितनी भी दक्षताएं होती हैं, कौशल विकसित होते हैं, उसी एक जी फैक्टर की वजह से होते हैं। मीन्स अगर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा सिंगर है यानी तो अच्छा कुक भी होगा, या फिर दूसरे फील्ड में भी उसको दक्षता प्राप्त होगी, या किसी एक फील्ड में जैसे उसने स्पेसिफिक दक्षता प्राप्त कर ली तो वो सारे फैक्टर उसमें फील्ड्स में अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिकली ये बात ठीक नहीं है। लॉजिकली इसलिए नहीं ठीक है कि बाई चांस भाई किसी को सिंगिंग पसंद है, वो सिंगिंग में महारत हासिल कर लिया, या फिर कोई डॉक्टर है उसने डॉक्टर की फील्ड में अपना महारत हासिल कर ली, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि वो अच्छा सिंगर भी हो, या जो अच्छा सिंगर है वो अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन हर जगह तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, ये चांसेस हैं, लेकिन 100% होगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भाई किसी को किसी चीज़ में रुचि है, दूसरे को दूसरी चीज़ में रुचि है। अदरवाइज ऐसा होता तो सारे डॉक्टर ये आप फिल्म ले लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री, तो परफॉर्मेंस कोई और करता है और प्रोड्यूसर कोई और करता है, राइटर कोई और होता है ना, तो फिर तो इस तरह नहीं होगा। तो इस तरह से ये सिद्धांत लॉजिकली जो है इसको मान्य नहीं किया गया। ठीक है, लॉजिकली ये गलत साबित हुआ कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, किसी की किसी विषय में रुचि है, दूसरे की दूसरे विषय में। कुछ दिन के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्पीयरमैन। ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि में एक तत्व नहीं बल्कि 2 प्रकार के तत्व होते हैं। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट वाले में एक फिगर चाहे ड्रॉ कर लें, ऐसा फिगर ड्रॉ कर लें, और ये जी फैक्टर, ठीक, ये इसका है एक कारक सिद्धांत का। ठीक, स्पीयरमैन ने बताया, इन्होंने सिद्धांत का नाम दिया, जिस सिद्धांत का नाम दिया उसका नाम है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, क्या नाम दिया इसका? द्विकारक सिद्धांत। इसको बाई फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, बाई फैक्टर थ्योरी। ठीक, इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें 2 तरह के तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है जनरल कारक यानी जी फैक्टर, और दूसरा होता है एस फैक्टर। पहला आपका है जी फैक्टर और नंबर 2 होता है एस फैक्टर। ठीक, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अब क्या है ये? तो जी फैक्टर जो होता है, उन्होंने बताया कि जो जी फैक्टर होता है ये जो हमको मिलता है, ये हमारा वंशानुगत होता है। ठीक, यानी इसे हम लोग अर्जित नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, जितना हमें मिला है उतना ही रहेगा। और जो एस फैक्टर होता है
इसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी हम अपने अनुभवों से, अपने आसपास के वातावरण से, ठीक है, अभ्यास के द्वारा इसको हम सीख सकते हैं, इसको अर्जित कर सकते हैं, जितना चाहे उतना इसको हम अर्जित कर लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये जो होता है ये कांस्टेंट रहता है। तो लिख लेंगे इसमें, पहला लिख लीजिए, ये वंशानुगत होता है, ये वंशानुगत है। ठीक, इसमें राइट कर लेंगे हम, ये अर्जित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। ठीक, ये जो कारक है ये सब में लगभग ऑलमोस्ट समान होता है, जी फैक्टर जो होता है सब में समान होता है, लेकिन ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, इसको हम अर्जित कर सकते हैं, ठीक, इसको अर्जित नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये हमें दूसरों से अलग बनाता है, यानी एस फैक्टर जो होता है हमें दूसरों से अलग बनाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का ऐसा, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का ऐसा कौन सा कारक है जो हमें दूसरों से अलग करता है या अलग बनाता है, तो ये कौन सा फैक्टर है, एस फैक्टर। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है, इसी की वजह से हम जितने भी पढ़ाई लिखाई, बौद्धिक कार्य, मानसिक कार्य, ये इस फैक्टर की वजह से अच्छे का तरह से कर पाते हैं। मीन्स ये जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। ठीक है, इसकी मात्रा हमें अधिक बुद्धिमान बनाती है। कैसे बुद्धिमान बनाती है, तो ये पहली बात वंशानुगत होता है, और जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। रीज़न उसका ये है कि ये फैक्टर हमें दूसरों से अलग तो बनाता है, ठीक है, लेकिन उस अलग को हमको किस तरह से यूज़ करना है अपने दैनिक जीवन में या व्यावहारिक जीवन में, ये निर्धारित करेगा। ठीक, सीखा हुआ ज्ञान अपने व्यावहारिक जीवन में किस तरह से हमको प्रयोग करना है, ये इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए, सीखा हुआ ज्ञान व्यावहारिक जीवन में कैसे यूज करना है, यह हमें जी फैक्टर बताता है। कौन सा फैक्टर बताता है, जी फैक्टर बताता है। ठीक, एस फैक्टर के द्वारा हमने कोई भी विशेष योग्यता अर्जित तो कर ली, लेकिन उसे कैसे यूज करना है ये हमें कौन बताएगा, ये जी फैक्टर बताएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई डॉक्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा डिग्री ले रखी है उसने और बहुत काबिल भी है, उससे बहुत अनुभव भी है, लेकिन वो कड़वा बोलता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कभी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छा नहीं बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं उसके पास जाने से। तो ये कौन सा फैक्टर है, उसके पास मीन्स जी फैक्टर कम है। ये तो अच्छा है, ठीक, लेकिन ये फैक्टर कम है। उसी तरह से कभी दुकान पे हम लोग जाते हैं तो दुकान वाले, देखा होगा आप लोगों ने कि कोई दुकानदार बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बड़ा अच्छा सामान देता है, लेकिन क्या है ना, वो कड़वा बोलता है, बदतमीजी से बात करता है, तो ठीक, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं कि अरे वो दुकान वाला अच्छा नहीं है। और उसी जगह कोई दूसरा दुकान वाला है, भले ही 50 ग्राम 100 ग्राम हमें कम तोल दे, लेकिन हम उसी दुकान पे जाना चाहते हैं कि भैया चलो वहीं ठीक है, वो अच्छा बोलता है, बड़े अच्छे से बिहेव करता है, चलो उसके पास हो लेते हैं। तो ये क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उस दुकान वाले के पास जी फैक्टर बहुत अच्छा है। एस फैक्टर के अलावा जी फैक्टर भी मेन है ना इसमें, क्योंकि तो ये जी फैक्टर डिपेंड करेगा कि उस ज्ञान को और उस कौशल को हम किस तरह से यूज करेंगे, ये जी फैक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, यानी ये हमारे जीवन में सफलता और असफलता को भी यही तय करता है। ठीक है, सफलता लिख लीजिए,
और असफलता का निर्धारण, ठीक, इसी के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें देख लेंगे हम लोग कि ये जो एस फैक्टर होता है ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन या चार भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे ये तो सिंगल ही होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, मीन्स बहुत अच्छा कुक है, तो सिंगर भी हो सकता है, उसे गाना पसंद है, बहुत अच्छा गाना भी गाता है। या कोई डांसर है तो क्या कहते हैं वो अच्छा, मतलब कोई डॉक्टर है तो उसे डांसिंग का भी शौक है, बहुत अच्छा डांस भी कर लेता है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है एक से अधिक हो सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक। तो ये वाला फैक्टर कितने हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो स्पीयरमैन ने बताया हमारा द्विकारक सिद्धांत है, इसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक एस फैक्टर होता है और एक जी फैक्टर होता है, ठीक है। तो मेन कौन सा होता है, एस फैक्टर, सॉरी जी फैक्टर होता है। एस फैक्टर स्पेसिफिक होता है, यानी विशेष होता है, हमें कार्यों में विशेष दक्षता प्रदान करता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो इसी पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो हमारी जीवन की असफलता और सफलता को निश्चित करता है, जीवन में कैसे यूज करना है ये हमें बताता है, सीखा हुआ ज्ञान व्यवहारिक जीवन में कैसे मतलब करना ये बताता है, वंशानुगत होता है, और इसकी मात्रा हमें अधिक बुद्धिमान बनाती है। अगर ये ज़्यादा होगा तो हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान होंगे और ज़्यादा सफल भी होंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो पढ़े हैं, तीसरा सिद्धांत अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके आगे हम लोग कल और पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।